नमस्कार दोस्तों। एआई दुनिया नोटबुक के इस नए और बेहद खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, जिसने लिटरली पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सोच कर देखिए, आज हर कंपनी, छोटे बड़े बिजनेस, यहाँ तक कि गली के नए स्टार्टअप को भी अपना एक मोबाइल ऐप चाहिए। और इसी वजह से ऐप डेवलपर्स की डिमांड एकदम आसमान छू रही है। तो चलिए, इस कमाल की फील्ड में अपना करियर बनाने के इस रोड मैप को डिकोड करते हैं। आज के इस सफर में हम कुछ बेहद जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ऐप डेवलपमेंट के बेसिक समझेंगे, फिर डेवलपर कोर स्किल्स देखेंगे, उसके बाद लर्निंग टाइमलाइन, सैलरी और करियर ऑप्शंस पर बात करेंगे। एक बहुत बड़ा डिग्री मिथ है, उसे भी तोड़ेंगे, और आखिर में आपको शुरुआत करने के लिए एक पक्का एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप देंगे। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, ऐप डेवलपमेंट बेसिक्स। आखिर एक मोबाइल ऐप डेवलपर का मेन काम होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। ये वो इंसान है जो आपके और मेरे इस्तेमाल के लिए एंड्रॉयड और आईफोन्स की शानदार एप्लीकेशंस तैयार करता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पेटीएम या जोमैटो यूज करते हैं ना? ये सारे ऐप्स हवा में नहीं बने हैं। इन्हें ऐसे ही डेवलपर्स ने दिन रात कोडिंग करके बनाया है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ इस एक स्किल को सीखकर लोग आज बेहतरीन नौकरियां पा रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और तो और करोड़ों के स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई, इन कामयाब लोगों ने आखिर सीखा क्या है? यही हम अपने दूसरे सेक्शन डेवलपर कोर स्किल्स में समझेंगे। आखिर वो कौन सी टेक्निकल स्किल्स और फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको इस फील्ड का मास्टर बना सकते हैं। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले के टाइम में क्या होता था? अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बनाना है तो जावा या कॉटलिन सीखो, आईफोन के लिए बनाना है तो अलग से स्विफ्ट सीखो, मतलब मेहनत डबल। लेकिन आज का मॉडर्न तरीका है फ्लटर। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। फ्लटर की मदद से आप एक ही कोड लिखते हैं और आपका ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर एक साथ मक्खन की तरह चलता है। इससे कंपनियों का टाइम और पैसा दोनों बचता है। इसीलिए बिगिनर्स के लिए ये सबसे स्मार्ट और पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरी सबसे जरूरी स्किल है यूआई यूएक्स डिजाइन। देखिए, आपका ऐप सिर्फ सही से काम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि वो दिखने में भी एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। बटन कहाँ होगा, कलर्स कैसे होंगे, लेआउट, एनिमेशन और यूजर को वो ऐप चलाने में कैसा फील आएगा, ये सब बहुत मैटर करता है। इसके लिए फिग्मा जैसे टूल सीखना बहुत काम आता है। इसके बाद बारी आती है डेटाबेस मैनेजमेंट की। सोचिए, जब आप किसी ऐप में लॉगिन करते हैं या अपनी फोटोज और वीडियोस शेयर करते हैं तो वो डेटा कहीं ना कहीं तो सेफ रखा जाता होगा ना? बिल्कुल। इसी के लिए बैकएंड स्टोरेज यानी डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। इसके लिए फायरबेस, MySQL या MongoDB जैसे सिस्टम्स यूज किए जाते हैं ताकि आपका डेटा एकदम सिक्योर रहे। और कोर स्किल्स में आखिरी लेकिन शायद सबसे क्रूशल चीज है एपीआई इंटीग्रेशन। आप वेदर ऐप चेक करते हैं या न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते हैं तो वो ताज़ा जानकारी कहाँ से आती है? वो एपीआई के जरिए इंटरनेट से आती है। आज लगभग हर ऐप इंटरनेट से जुड़ा है और रियल टाइम डेटा पुल करता है। तो एपीआईज को अपने ऐप से कनेक्ट करना सीखना एक बहुत ही हाई डिमांड स्किल है। टेक्निकल बातें तो बहुत हो गई। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, लर्निंग टाइमलाइन। मतलब ये सब सीखने के लिए जाना कहाँ है और इसमें टाइम कितना लगेगा? तो गुड न्यूज़ ये है कि आपको किसी महंगे इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब, यूडेमी, कोसेरा और गूगल डेवलपर्स जैसे शानदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में और हाँ, पूरी तरह से हिंदी में भी ये सब सीख सकते हैं। इंटरनेट ने नॉलेज को सच में सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया है। और अगर टाइमलाइन की बात करें तो ये बहुत ही अचीवेबल है। अगर आप रोजाना बिना नागा किए सिर्फ 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं तो आप 3 महीने में बेसिक एप्स बनाने लगेंगे। 6 महीने की लगातार प्रैक्टिस आपको एडवांस लेवल पर ले जाएगी और लगभग 1 साल के अंदर आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बन सकते हैं। बस याद रखिए, खेल सारा कंसिस्टेंसी का है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका शायद आप सब वेट कर रहे थे, सेक्शन 4, सैलरी एंड करियर। भारत में इस स्किल को मास्टर करने के बाद पैसा कितना मिलता है? अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो भारत के मार्केट में एक बिगनर मोबाइल ऐप डेवलपर की शुरुआती सैलरी आराम से 20,000 से लेकर 50,000 रुपए महीने तक हो सकती है। एक नए करियर की शुरुआत के लिए ये नंबर काफी इंप्रेसिव है ना? और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी अर्निंग पोटेंशियल रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। एक एक्सपीरियंस डेवलपर आसानी से महीने का 1 लाख रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा कमाता है। और अगर आप 9 से 5 की जॉब नहीं करना चाहते
नो प्रॉब्लम। आप घर बैठे अमेरिका, यूरोप या दुनिया के किसी भी कोने से क्लाइंट्स पकड़कर फ्रीलांसिंग के जरिए जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द डिग्री मिथ। ये एक ऐसा भ्रम है जिसने ना जाने कितने टैलेंटेड बिगनर्स को टेक इंडस्ट्री में आने से डरा रखा है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या बिना किसी फॉर्मल आईटी या कंप्यूटर साइंस की डिग्री के इस इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है? क्या वो कॉलेज की स्टैंप वाली डिग्री सच में जरूरी है? मैं आपको इसका सीधा और साफ जवाब देता हूं। जी हां, बिल्कुल मिल सकती है। आज की मॉडर्न टेक कंपनियां आपकी उस कागज की डिग्री से कहीं ज्यादा आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को भाव देती हैं। अगर आपके पास शोकेस करने के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, एक सॉलिड ऐप पोर्टफोलियो है और आपको काम करना आता है, तो आपको हायर होने से कोई नहीं रोक सकता। टेक वर्ल्ड आज स्किल्स ओवर डिग्रीज के फंडे पर काम करता है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, रोड मैप टू स्टार्ट। बातें बहुत हो गईं, लेकिन आज और अभी से एक्शन कैसे लेना है? अपना सफर शुरू करने के लिए इन 6 सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, फ्लटर सीखना शुरू करें। स्टेप 2, सीखते सीखते छोटे छोटे ऐप्स बनाएं, थ्योरी में मत उलझें। स्टेप 3, अपने बनाए प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर अपलोड करें ताकि दुनिया आपका कोड देख सके। स्टेप 4, एक शानदार लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं और दूसरे डेवलपर्स से जुड़ें। स्टेप 5, छोटे क्लाइंट्स ढूंढकर फ्रीलांसिंग शुरू करें। और स्टेप 6, जो सबसे जरूरी है, रोज प्रैक्टिस करें। बस यही वो रोड मैप है जो आपको जीरो से हीरो बनाएगा। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ क्लोज करेंगे। आने वाला समय एआई और ऐप्स का ही है। टेक्नोलॉजी की स्पीड आपको पता ही है, कितनी तेजी से बदल रही है। जो आज इन स्किल्स को अपना लेगा, फ्यूचर उसी का है। तो अब सवाल यह है कि क्या दुनिया का अगला सबसे वायरल ऐप आप बनाने वाले हैं? इसी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।